डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीसीपी एकेडमी। वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में रसों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप प्राप्त करेंगे। रसों के प्रकार, रसों के भेद आप बड़ी ही सरलतापूर्वक, आसान, सरल शब्दों में आप देखेंगे। रसों को आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हम श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलने के प्रसंग में संयोग श्रृंगार होता है और उनके विरह में वियोग श्रृंगार होता है। स्थायी भाव रति है, आश्रय नायक है, आलंबन नायिका है, उद्दीपन नायिका की चेष्टाएं, हाव भाव, तिरछी चितवन, मुस्कान है, अनुभाव कटाक्ष, आलिंगन, चुंबन आदि। संचारी भाव हैं लज्जा, हर्ष, चपलता। अब श्रृंगार रस का हम उदाहरण देखते हैं। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी है, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकी तनवार विलोचन बाढ़े। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर उन्हीं पंक्तियों को उदाहरण में लिया है जो पंक्तियाँ परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये पंक्तियाँ ऐसी हैं जो पंक्तियों के द्वारा पूछा जाता है कि इनमें कौन सा रस है। तो ये पंक्तियाँ आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीर रस देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, आलंबन है शत्रु, आश्रय है नायक या वीर पुरुष, उद्दीपन है युद्ध के बाजे, अनुभाव है अंगों का फड़कना, रोमांच। इसका उदाहरण वीर रस का देखते हैं। साजी चतुरंग सैन, अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग, जीतन चलत हैं। ये वीर रस का उदाहरण है। अगला रस देखते हैं शांत रस। शांत रस स्थायी भाव है निर्वेद और आलंबन है ईश्वर चिंतन, संसार की असारता, आश्रय है ज्ञानी व्यक्ति, उद्दीपन है सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पढ़ना आदि। संचारी भाव है ग्लानि, उद्वेग, दैन्य, जड़ता। ये शांत रस के संचारी भाव हैं ग्लानि, उद्वेग, दैन्य और जड़ता। शांत रस का उदाहरण देखिए। मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। ये शांत रस का उदाहरण है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं। अगला उदाहरण शांत रस का देखिए। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। ये शांत रस के उदाहरण हैं। अगला रस देखिए आप, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस स्थायी भाव है वात्सल्य, आलंबन है पुत्र या संतान, आश्रय है माता पिता और उद्दीपन है संतान के क्रियाकलाप। उद्दीपन है संतान के क्रियाकलाप वात्सल्य रस का। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्य। वात्सल्य रस का उदाहरण देखिए। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहरावे, जोई सोई कछु गावे। ये वात्सल्य रस का उदाहरण है।
अगला रस देखते हैं, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। आलंबन है दूसरे की विकृति, आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि। उद्दीपन है हास्य उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं। हास्य रस के विषय में आपने ये देखा अभी, किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हास्य रस इन सब से उत्पन्न होता है। हास्य रस का आगे देखिए, हास्य रस के विषय में अनुभाव है ओठ, नाक, कान आदि का स्फुरण, मुख का विकसित होना। संचारी भाव है हास्य रस के, संचारी भाव है आलस्य, निद्रा आदि। हास्य रस का उदाहरण देखिए, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे। हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करि कानन को पग धारे। यह हास्य रस का उदाहरण है। अगला देखते हैं, भयानक रस। भयानक रस स्थायी भाव है भय। आलंबन है भयानक दृश्य। उद्दीपन है आलंबन की चेष्टाएं, नीरवता, कोलाहल, ये सभी उद्दीपन है। अनुभाव है कंप, स्वेद, स्वरभंग, पलायन, मूर्छा, ये अनुभाव है। संचारी भाव है आवेग, शंका, दैन्य और चिंता। भयानक रस का उदाहरण देखें, उधर गर्जी सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। ये उदाहरण है भयानक रस का। यहाँ प्रलयकालीन समुद्र का जो है भय दिखाया गया है प्रलय के समय का, और उसका चित्रण किया गया है इस उदाहरण में, इसीलिए इसमें भयानक रस है। प्रलय काल में जो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, आलंबन के रूप में उन्हें देवगण आश्रय हैं, इस भय इसका स्थायी भाव है, इसमें भयानक रस है। और ये जो पंक्ति है ये चिंता सर्ग कामायनी जयशंकर प्रसाद के कामायनी के चिंता सर्ग से ये पंक्ति ली गई है उदाहरण के रूप में। अगला देखते हैं, रौद्र रस। स्थायी भाव है क्रोध। आलंबन है शत्रु, विपक्षी, देशद्रोही, गुरुद्रोही, दुराचारी व्यक्ति, ये आलंबन है। और स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। उद्दीपन है कटुवचन, शत्रु के द्वारा किए गए अपराध। अनुभाव है नेत्रों का लाल होना, ओंठ फड़कना, दांत पीसना। संचारी भाव है अमर्ष, मोह, मद, जड़ता और गर्व। रौद्र रस का उदाहरण देखें, बोरों सबे रघुवंश कुठार की, धार में बारन बाजी सरत्थें, बान की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थ हैं। ये उदाहरण है, रौद्र रस का उदाहरण है। और इसमें आप देखेंगे, अगला देखते हैं करुण रस। करुण रस स्थायी भाव शोक है। आलंबन प्रियजन का मृत शरीर, इष्ट नाश। संचारी भाव है निर्वेद, ग्लानि, चिंता, मोह, विषाद और दैन्य। अनुभाव है अश्रुपात, विलाप, शिथिलता, स्मृति लोप।
करुण रस का हम उदाहरण देखते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। वातहत लटिका वट सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। ये पंक्तियां करुण रस का उदाहरण है और ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। विभत्स रस, अगला देखते हैं रस। विभत्स रस स्थायी भाव है, घृणा जुगुत्सा आलंबन मांस रक्त अस्थि शमशान दुर्गंध। उद्दीपन रक्त मांस आदि का सड़ना, कुत्ते गिद्ध आदि द्वारा शव को नोचना। अनुभाव है थूकना, नाक भौं सिकोड़ना, रोमांच। ये सभी विभत्स रस के अनुभाव हैं। संचारी भाव हैं मोह जड़ता व्याधि। विभत्स रस का उदाहरण देखिए। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार अति आनंद उर धारत। ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। यहाँ स्थायी भाव जुगुत्सा घृणा है विभत्स रस का। और इसमें पंक्ति में आप देखते हैं कि काग द्वारा आंख निकालना उद्दीपन है, आलंबन शमशान का दृश्य है, पाठक आश्रय है, इसलिए यहाँ पे विभत्स रस है इन पंक्तियों में। अगला देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस स्थायी भाव विस्मय आश्चर्य, आलंबन है अलौकिक या आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु, उद्दीपन है आलंबन के गुण। अनुभाव है नेत्र फैलना, रोमांच संभ्रम। संचारी भाव हैं वितर्क भ्रांति हर्ष आवेश आदि। ये सभी संचारी भाव हैं अद्भुत रस के। अद्भुत रस का उदाहरण देखिए। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखि मातु। चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। ये अद्भुत रस का उदाहरण है और ये सेनापति द्वारा रचित है। यहाँ पर माता कौशल्या आश्रय हैं और माता कौशल्या शिशु राम के मुख में सभी लोगों को देखना उनका आलंबन है। चकित होना, रोमांच होना, आंखें फैलना, ये अनुभव हैं सभी। और इन सब से विस्मय नामक ये स्थायी भाव रस में परिणित हो गया है। इस प्रकार इस उदाहरण में अद्भुत रस है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने ये वीडियो से रसों से संबंधित आपने वीडियो देखा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर करें जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूसरों तक भी पहुँच सकें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।